जय श्री राम। हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि के पर्व पे मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूँ। अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं लग रही है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि जैसे डाइवोर्स होने वाला है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं, या हमारे पार्टनर से हमारी बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, हम चाहते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, हमें किसी के दर दर भटकना ना पड़े किसी प्रॉब्लम को लेके, या कोर्ट केस चल रहा है उससे प्रॉब्लम से हम निजात चाहते हैं, ऐसा कुछ भी चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ। आज अगर आपने वो चीज कर ली तो ये डेफिनेटली श्योर है कि आज आपका उसका निवारण बहुत जल्द से जल्द होगा। जैसे महादेव का कहना है कि आप मुझे 3 महीना टाइम दीजिए, मैं 3 महीने के अंदर अंदर आपका सारा काम कर दूंगा। वैसा ही मैं आज आपका ऐसा बताने वाला हूँ कि एकमात्र पूरे साल में एक बार शिवरात्रि ऐसी आती है जो महाशिवरात्रि कहलाती है। शिवरात्रि हर महीने आती है, लेकिन आज महाशिवरात्रि है। अब महाशिवरात्रि का महत्व क्या होता है कि इसमें 8 प्रहर की पूजा होती है। मॉर्निंग के दिन के 4 प्रहर, रात के 4 प्रहर। लेकिन हम दिन के 4 प्रहर इसलिए नहीं कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई काम होता है, जैसे हम जॉब कर रहे हैं, या हम बिजनेस कर रहे हैं, या हम किसी के अंडर कुछ काम कर रहे हैं, या खुद का कुछ कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, एक्स वाई जेड हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम दिन का टाइम नहीं दे पाते। तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि दिन में हमें जितना भी टाइम मिले, हम शुद्ध रहें, स्वच्छ रहें, और सिर्फ एक कोई भी नाम, जैसे जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, या सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, जो भी हमें जपना है, आप ईच एंड एवरीथिंग कोई भी नाम ले सकते हैं। राधा 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 राधा, जो आपको जम रहा है, आपको सिर्फ नाम लेना है। दिन भर आप नाम लेंगे जितना हो सकेगा। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करते वक्त बीच में काम करते जा रहे हैं हमारा, और हमने नाम भी ले लिया, जितना पॉसिबिलिटी हो सके उतना हमें नाम लेना है। नाम लेने के बाद जब हम घर जाएंगे, हमें शाम को 6 बजे से 9 बजे के बीच एक पूजा, 9 बजे से 12 बजे के बीच दूसरी पूजा, 12 बजे से 3 बजे तक में तीसरी पूजा, 3 बजे से लेकर 6 बजे तक में चौथी पूजा। ये 4 पूजा होती है 4 प्रहर की। इसके बाद में जब सूर्य उदय होता है, उससे पहले हमें नहा के सूर्य को अर्घ दे के, यानी कि जल चढ़ा के, उनकी पूजा करके फिर से हमें उस शिवलिंग की पूजा करनी है जो हमने रात को 4 प्रहर में पूजा की है। उनकी पूजा करने के पश्चात हमें हाथ जोड़ के अपनी विनती करनी है कि प्रभु, मुझे इस व्रत का और इस पूजा का ये फल दीजिए कि मेरा ये फलाना फलाना काम, यानी कि जो भी आपका काम एक्स वाई जेड, जैसे मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरा शादी नहीं हो रही है, या मेरी कोई भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, तो वो चीजें हमें उनको बोलनी है कि प्रभु मेरा ये काम नहीं हो रहा है। आपसे निवेदन है कि जो भी आपको टाइम ड्यूरेशन लगे, जैसे मैं बोलता हूँ कि 40 डेज में मेरा ये काम हो जाए, या जैसे जिसका जैसा जैसा काम वैसा टाइम ड्यूरेशन देना। ऐसा नहीं कि मेरा काम 4 साल बाद होने वाला था, वही काम मैं बोल दूं कि 40 दिन में हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो हमें वही बोलना है जो पॉसिबल हो पाए, कि जैसे जिस काम के लिए जो टाइम ड्यूरेशन आपको खुद एक्चुअल में लग रहा है कि यार प्रभु इतने दिन में तो ये काम हो ही जाना चाहिए। जैसे शादी है तो शादी के लिए हम बोल सकते हैं प्रभु 1 साल के अंदर मेरी शादी का मैनेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए। बिजनेस का है तो बोल सकते हैं कि प्रभु 3 महीने से 6 महीने के बीच में बिजनेस अच्छा चलने लगे। अगर हम जॉब का सोच रहे हैं तो बोलो कि प्रभु हमारी 1 से 1.5 महीने 2 महीने में हमारी जॉब अच्छी लग जाए, जिससे हमें प्रॉब्लम सोल्व हो। गवर्नमेंट जॉब की बात करेंगे तो यही टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा कि प्रभु अगर गवर्नमेंट जॉब की बात है तो 3 महीने से 6 महीने का समय, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन होता है कि हमें कब मिल रही है, कब नहीं मिल रही, कब भर्ती आ रही है, कब उसका असाइनमेंट मिल रहा है, वो सब चीजें है। तो टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से हमें ये बोलना है। साथ ही में पूजा कैसे करनी है वो मैं बता देता हूँ। सिंपल सा हमें नाम जाप करने के लिए एक माला, एक आसन चाहिए, एक लोटा जल हम पास में भर के रखेंगे। हम नाम जाप करेंगे। नाम जाप वही करेंगे जो हम सुबह से करते आए हैं। दूसरा,
हमें ये करना है कि हमें जब पूजा करनी है तो पूजा करने में हमें शिवलिंग चाहिए। कई लोग कई तरह के शिवलिंग बताते हैं, मैं भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको भ्रमित नहीं करना चाहता। आपके पास जो शिवलिंग हो, जैसे शिवलिंग हो, पीतल के हो, तांबे के हो, पत्थर के हो, पारस के हो, सोने के हो, चांदी के हो, कोई भी हो, मिट्टी के हो, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी शिवलिंग हो, आपको सिंपल सा उनको एक थाली में विराजित करना है। विराजमान करने के बाद में आवाहन करते हैं, हम आवाहन करने के बाद विराजित करते हैं, विराजित करने के बाद हमें उनको सिंपल सा पूजा करनी है जैसे हम पूजा करते हैं। श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी है, कोई मंत्र की जरूरत नहीं, पूजा कोई पंडित की जरूरत नहीं, पूजा पूजा में किसी भी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारे मन की जरूरत है, हमारे फीलिंग्स की जरूरत है कि हम क्या बोल पा रहे हैं, हम क्या मांग पा रहे हैं, हम कैसे पूजा कर पा रहे हैं। हमें निस्वार्थ भाव से पूजा करनी है उनकी। पूजा में सबसे पहले जो बेसिक रूल है वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमें जल चढ़ाना है, जल चढ़ाने के बाद अभिषेक करना है। तो अभिषेक करने के लिए हम दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये 5 चीजों को लेते हैं, इसको मिक्स करके फिर अभिषेक करते हैं। अगर आपके पास नहीं बन पा रहा है, कोई इशू नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सी पूजा है। सिर्फ आपको जल चढ़ाना है, जल चढ़ाने के बाद आपने बिलपत्र चढ़ाना है, धतूरा चढ़ाना है, एंड आपको अपनी पूजा की सामग्री चढ़ानी है। पूजा की सामग्री यानी कि जैसे आपने सबसे पहले जल चढ़ाया, इन द सेंस आपने भगवान को नहलाया। भगवान को नहलाने के बाद आपको लच्छा चढ़ाना है। लच्छा यानी कि जैसे ये नाड़ा जो मैंने पहन रखा है, इसको बोलते हैं लच्छा। ठीक है, ये आपको चढ़ाना है। ये हो गए उनके वस्त्र। वस्त्र चढ़ाने के बाद हम उनको चंदन की टिक्की लगा देंगे। ये वाली उंगली से भी लगानी है, ये हमारी पूजा वाली उंगली, सॉरी, हाँ यही, ये पूजा वाली उंगली होती है ना, इसी से हमें टिक्की लगानी, ऐसे करके। ठीक है, टिक्की लगा दी उनको चंदन की। उसके बाद हम उनको अबीर, गुलाल, कंकु, सिंदूर, चावल, जो भी हमारे पास है, चावल अक्षत होना चाहिए, चावल पूरे होना चाहिए, अधूरे या टुकड़े चावल नहीं होना चाहिए, इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखना है। ये हमने चढ़ा दिया। ठीक है, हमारी पूजा हो गई, दैट्स इट। इसके बाद पूजा करने के बाद हमें उनको कुछ भी खिलाना पिलाना है। खिलाने पिलाने में जैसे एक धतूरा होता है, धतूरा हम चढ़ा के उनको खिला सकते हैं, लेकिन बात यह है कि क्या उस धतूरे को हम खा सकते हैं? नहीं। इसलिए धतूरा तो हमें नियम के अनुसार चढ़ाना है, लेकिन हमारे साथ फल चढ़ाने हैं। 2 फल कोई भी, सेब ले लो, केले ले लो, संतरा ले लो, अनार ले लो, चीकू ले लो, आपको जो पसंद है, जो पसंद है। मिठाई पसंद है, मिठाई चढ़ा दो, फल पसंद है, फल चढ़ा दो, जो चढ़ाना है आपने चढ़ा दिया। ठीक है, ये इतना हो गया। इतना होने के बाद हमारी पूजा हो गई संपन्न। एक मंत्र होता है, ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैल्ये मल्लिकार्जुनम उज्जैनम महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां वें शंकरम सेतु वंदे तु रामेशम नागेशम दारुकाम। वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं तटे हिमालय तु केदारे शंभुष्मेशं शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्द्र सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन नश्यति। ओम आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम सर्वलिंगम नमोस्तुते। ओम, ये मंत्र हम जितना जाप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा। इस मंत्र को कम से कम पूजा के समय एक बार जरूर रिपीट करना है, जिससे इस मंत्र में क्या है, हम इस मंत्र से 12 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं उनको, फिर एक आकाश में जो ज्योतिर्लिंग है और एक जो पाताल में ज्योतिर्लिंग है, उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको हम उनसे हम आशीर्वाद लेते हैं, एंड हम आगे अपनी मनोकामना बोल सकते हैं। पहले प्रहर की पूजा हो गई। सेम वैसे ही दूसरे, तीसरे और चौथे प्रहर की पूजा करनी है। वो सारी पूजाएं हो गई। उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है कि हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए एक लास्ट पूजा करनी है, जो करनी सेम है, पूजा जैसी हमने शुरू में करी वैसी ही हमें लास्ट में पूजा करनी है। बस ये है कि वो पूजा नहाने के बाद, सूर्य देव को अर्घ देने के बाद होगी। उसमें हमें सिर्फ इतना करना है, हमारी जो इच्छा है उसको हमें सामने रखना है कि प्रभु, मैंने आपकी ये पूजा की, इतने मन से की है, इसमें कई त्रुटियां हुई है, मुझे उनकी त्रुटियों के लिए क्षमा करना।
मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता कैसे पूजा होती है, क्या पूजा होती है, क्या मंत्र होते हैं। मुझे कुछ नहीं पता, जितना आता था, जितनी श्रद्धा भक्ति हुई उतना मैंने कर दिया। लेकिन मेरा ये काम है, इस काम को आप पूरा करें, यही मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। एंड ये विनती करने के बाद हमें विसर्जन करना है। तो विसर्जन कैसे करते हैं, उसके लिए एक छोटा सा मंत्र है, वो आपको सब जगह मिल जाएगा, आपको आता भी होगा, पर मैं एक बार बता देता हूँ कि आवाहनम न जानामि न जानामि विसर्जनम पूजाम च जानामि न क्षम्यताम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम कदस्मि सर्वमंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दो मंत्र हैं, मैंने मिक्स किए हैं। कुछ त्रुटि हो सकती है कि मेरे बोलने में या आपके सुनने में कुछ त्रुटि हो जाए। इसे आप अपने अनुसार अच्छे से सुनना, समझना, सही उच्चारण करना, ताकि आपका कुछ गलत ना हो। जितना अच्छा करना चाहेंगे उतना अच्छा होगा। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। उनको किसी मंत्र से, किसी नाम से, किसी पूजा पाठ से, किसी सामग्री से कोई लेना देना नहीं। आप जितना मन से उनको याद करेंगे, वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। सीधी बात है। आपकी जो श्रद्धा भक्ति है, जितना आप मन से उच्चारण करेंगे, उतना ही मन से वो आपको अपना फल देंगे। तो जय श्री महाकाल, ये था आज का उपाय। आप इस उपाय को करें, एंड मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि इससे आपके सारे बने हुए काम, सारे बिगड़े हुए काम बन जाएंगे। एंड सारे बने हुए काम बहुत ज्यादा अच्छे बनेंगे, और बहुत उन्नति मिलेगी आपको लाइफ में। आप क्लैरिटी के साथ में इस काम को करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु श्री राम से, प्रभु अ, महाकाल राजा से, कि आपके सारे काम बने। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।